जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर अप पर। आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्वदेशी पनडुब्बी कलवरी श्रेणी में ऐतिहासिक समुद्री यात्रा की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्वदेशी पनडुब्बी कलवरी श्रेणी में ऐतिहासिक समुद्री यात्रा की? ऑप्शन ए दिया हुआ है आईएनएस कलवरी, ऑप्शन बी दिया हुआ है आईएनएस खंडेरी, ऑप्शन सी दिया हुआ है आईएनएस वेला, ऑप्शन डी दिया हुआ है आईएनएस वागसीर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आईएनएस वागसीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी में ऐतिहासिक यात्रा की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है उड़ीसा, ऑप्शन बी दिया हुआ है हैदराबाद, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ था। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हवाई यात्रियों की सहायता और आपातकालीन प्रबंधन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कंट्रोल रूम का नाम क्या है? हवाई यात्रियों की सहायता और आपातकालीन प्रबंधन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कंट्रोल रूम का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एआईआर हेल्प, ऑप्शन बी दिया हुआ है पीएसीआर यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष, ऑप्शन सी दिया हुआ है यात्री सेवा, ऑप्शन डी दिया हुआ है फ्लाई सेफ 24/7। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पीएसीआर यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष हवाई यात्रियों की सहायता और आपातकालीन प्रबंधन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कंट्रोल रूम का नाम है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने सांप के जहर का असर खत्म करने के लिए एंटीवेनम किन जानवरों के एंटीबॉडीज का सफल उपयोग किया है? वैज्ञानिकों ने सांप के जहर का असर खत्म करने के लिए एंटीवेनम किन जानवरों के एंटीबॉडीज का सफल उपयोग किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है घोड़ा और खरगोश, ऑप्शन बी है शेर और बाघ, ऑप्शन सी है ऊंट और लांबा, ऑप्शन डी है हाथी और हिरण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऊंट और लांबा एंटीबॉडीज का प्रयोग किया गया है सांप के जहर को खत्म करने के लिए। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? हाल ही में पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है चांदीपुर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चांदीपुर में पिनाका लंबी दूरी के रॉकेट का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आईएमए नेटकॉन 2025 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए दिया हुआ है नई दिल्ली, ऑप्शन बी दिया हुआ है अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिया हुआ है मुंबई, ऑप्शन डी दिया हुआ है लखनऊ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन अहमदाबाद में किया गया था। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रही धसान नदी हाल ही में चर्चा में रही धसान नदी निम्नलिखित में से किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? धसान नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए दिया हुआ है केन नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी दिया हुआ है सोन नदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बेतवा नदी धसान नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पाकिस्तान, ऑप्शन बी दिया हुआ है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी दिया हुआ है बांग्लादेश, ऑप्शन डी दिया हुआ है किर्गिस्तान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का हाल ही में निधन हो गया है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन बी दिया हुआ है इजराइल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इजराइल सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है शेफाली वर्मा, ऑप्शन बी है स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी है हरलीन देओल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर हैं मिताली राज। मिताली राज जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया हुआ है बंगलौर, ऑप्शन सी दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तमिलनाडु में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस देश के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जापान, ऑप्शन बी दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन सी दिया हुआ है चीन, ऑप्शन डी दिया हुआ है नेपाल। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व मामले में कौन से स्थान में है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत रेयर अर्थ रिजर्व मामले में कौन से स्थान में है? ऑप्शन ए दिया हुआ है चौथे, ऑप्शन बी है तीसरे, ऑप्शन सी है दूसरे, ऑप्शन डी है पहले। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व मामले में तीसरे स्थान पर है। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फरवरी 2026 में कौन सा देश एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन बी दिया हुआ है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है जेलेंस्की, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी है शेख हसीना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप अगर कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।